न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल चैन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम देख चुके हैं ओवरव्यू आर्टिकल 12, 13, 14। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसमें बताया गया है कि स्टेट, जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, स्टेट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है हमारे 5 ग्राउंड कौन कौन से हम देखते हैं। जैसे हमारा रिलीजन, किसी भी धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आपकी रेस, आपकी नस्ल के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपकी कास्ट, आपकी क्या जाति है, उसके आधार पे भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है हम देखने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अनफेवरेबल तरीके से डिस्टिंग्विश करना दूसरों के कंपैरिजन में। मतलब कि अनफेवरेबल तरीके से आप अंतर करते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। अब इसमें सेकंड थिंग ये है कि आर्टिकल 15 में आप किसी भी पर्सन के साथ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्ड में आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते, या आप किसी भी शॉप का एक्सेस नहीं कर सकते। आप उस शॉप से चीज़ें नहीं ले सकते। पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, होटल में नहीं जा सकते। आप प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे, आप इस टैंक का यूज़ नहीं करेंगे, आप इस बाथिंग घाट का यूज़ नहीं करेंगे, आप इस रोड पर नहीं चलेंगे, आप किसी पब्लिक प्लेस का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा कोई पब्लिक प्लेस जो पार्टली या पूरी तरीके से स्टेट फंड या किसी के द्वारा बनाया गया हो, तो वो जनरल पब्लिक प्लेस है, तो आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा आप इन सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ये ओनली हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, मतलब कि स्टेट ही नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के प्रति भी है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन 5 सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देखने वाले हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसा करती है तो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में नहीं आएगा। वो हमारा, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो यूज़फुल है। जैसे कोई प्रोविज़न लॉ या फिर कोई रूल बनाए हमारे वुमेंस और चिल्ड्रंस के लिए, जैसे सीट रिज़र्व करना वुमेंस की लोकल बॉडीज़ में, या बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। तो हम ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है औरों के प्रति, ऐसा नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। कोई सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लास है, और जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, तो इनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएँ, इनको कुछ फ़ी कंसेशन दिए जाएँ। पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बोल सकते हैं हम, या फिर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बोल सकते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन का पार्ट है कि इसे डिस्क्रिमिनेशन में नहीं माना जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में लाया गया था कि ओबीसीज के जो भी पर्सन्स हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 27% कोटा दिया जाएगा। जैसे इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें। लेकिन अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि ओबीसी को क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर में बांट देते हैं, और क्रीमी लेयर को इससे एक्सक्लूड कर देते हैं। मींस कि क्रीमी लेयर्स को इससे अलग कर देते हैं कि उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं को 27% का कोटा का फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखने वाले क्रीमी लेयर में कौन कौन से आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करे हुए हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का ये सब। ग्रुप ए और क्लास 1 के ऑफिसर्स बोल सकते हैं हम, ऑल इंडिया या फिर सेंट्रल या स्टेट सर्विसेज में। एम्प्लॉयज़, बैंक्स में जो कर्मचारी हैं वो, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस में जो कर्मचारी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो कर्मचारी हैं, या फिर किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कॉलोनल एंड अबव रैंक का जो अधिकारी है इन आर्मी में, और उसी के इक्विवेलेंट जैसे नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हम इसमें आएंगे। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट्स, ऑथर्स, कंसल्टेंट्स, ये भी आएंगे। पर्सन्स जो इंगेज हैं ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, ये भी इसमें आएंगे। फार्मर्स भी आएंगे, बट उनके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा यदि लैंड है या फिर कोई वैकेंट लैंड है या बिल्डिंग है अर्बन एरियाज़ में, वो लोग इसमें आएंगे। और वो पर्सन आएंगे जिसकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, एनुअल इनकम, वो हमारे क्रीमी लेयर में आएंगे। और इसमें क्रीमी लेयर्स वाले हमारे ओबीसी का जो रिजर्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको बाहर किया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये हमारा 2009 में एक एक्ट आया, अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसमें ये प्रोविज़न किया गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको। इनमें लाभ किन किन को दिया गया है? जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था पहले, चाहे वो SC ST या फिर OBC में हो, और वो नाउ अभी इकोनॉमिकली वीक है। इसमें एक्सक्लूड कौन कौन से हम देखते हैं। जो पर्सन्स वूज फैमिली इनकम है 8 लाख से ऊपर, उनको EWS का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब वो सोर्सेज हो सकते हैं उनकी सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, ये सभी सोर्सेज से पैसा आता हो तो उनको एक्सक्लूड किया गया है। ए फैमिली और ए पर्सन जिनके पास ये सब चीज़ें हम देखते हैं, जैसे 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो या उससे ज़्यादा हो, रेसिडेंटल फ्लैट हो 1000 स्क्वायर फीट का या फिर उससे अबव, या रेसिडेंटल प्लॉट हो 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल प्लॉट हो 200 स्क्वायर यार्ड और उससे अबव म्यूनिसिपलिटी एरियाज़ में। एक ऐसा पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी या उसके एसेट डिफरेंट लोकेशंस में हो, डिफरेंट प्लेसेस में हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि उसको EWS का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। एक फैमिली और उसमें उसके पेरेंट्स हो, उसके भाई बहन 18 साल से कम हो, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया है कि EWS में उसको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।